तो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाई की जीसीबी प्राइस कैसे पॉसिबल हो सकती है और उसके पीछे के क्या क्या रीज़न है और क्या क्या जो है पॉसिबिलिटीज़ है जिससे हम जो है पाई की जो जीसीबी प्राइस है उसको हम मान सकते हैं कि हाँ जीसीबी प्राइस आ सकती है। बहुत से यूज़र्स हैं मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरे मतलब कमेंट में जीसीबी सपोर्ट को जो है कमेंट करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये मोटिवेट भी करती है। तो आप लोगों के लिए ही मैं जीसीबी प्राइस और आईओयू प्राइस जो चल रही है आज की डेट में और लॉन्चिंग के टाइम पे पाई की क्या प्राइस रहेगी वो भी बताऊंगा। लेकिन जीसीबी प्राइस के बारे में मेन चीज़ ये है, आज की थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जीसीबी प्राइस की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या रहती हैं वो सारा का सारा आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक चैनल पे आप लोग नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती हैं। तो पहली न्यूज़ हम जो है आईओयू प्राइस से जो है निकाल रहे हैं। आईओयू की प्राइस क्या है और उसका क्या फ्यूचर रह सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आईओयू प्राइस दिखा रहा है लगभग 49.78 यूएस डॉलर, जो कि एक घंटे का ट्रेडिंग सेशन चलता है उसमें है। एंड बराबर में आपको लिखा हुआ आ रहा होगा पाई प्राइस स्टैटिस्टिक्स, यानी 24 घंटे का लो और हाई दिखा रहा होगा। 50.80 गया है, 48.49 गया है लो, ठीक है। 7 डे का हाई दिखा रहा है 52.66 एंड 90 डे का हाई दिखा रहा है 99.87 एंड ऑल टाइम हाई दिखा रहा है कितना 244, ठीक है। तो ये आईओ प्राइस जो है आपका जो है ये crypto.com पर मिल जाएगा आपको। crypto.com प्राइस इंडेक्स है, वहाँ पर उस पर जाके आप जो है रोज़ अपनी जो आईओ प्राइस चेक कर सकते हो पाई की, और उस पर लो हाई भी चेक कर सकते हो और वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो। हर चीज़ आप चेक कर सकते हो कि कितने दिन का कितना प्राइस हाई गया है, एक महीने का भी निकाल सकते हो और दिन का लो हाई भी देख सकते हो, लो कितना गया है और हाई कितना गया है। तो ये आपका crypto.com पे मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आईओयू प्राइस मिलेगा। तो आईओयू प्राइस को लेकर के हम इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन करके देखते हैं और आने वाले 2025, 26, 27, 28, 29, 30 तक क्या प्राइस का जो है लो जा सकता है, कितना हाई जा सकता है, वो भी आईओयू प्राइस बेसिस पे देखेंगे पहले। फिर मेन नेट के बाद जो लॉन्चिंग आएगी वो तो आएगी, उसमें हम जीसीबी प्राइस के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी और क्या इम्पॉसिबिलिटीज़ होंगी सारी की सारी वो बाद में जानेंगे। पहले अभी हम देखना चाहते हैं कि 25 में आईओयू प्राइस 30 तक, 25 से 30 तक कितनी रह सकती है, उसकी प्रेडिक्शन क्या बता रहा है आईओयू प्राइस बेसिस, ठीक है। तो वो मैं आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता चलता हूँ, देखो 2025 और 26 का दिखा रहा है। तो 2025 में आपका जो है 85 मिनिमम जा सकती है और टॉप पे $200 तक जा सकती है 2025 जो ईएस चल रहा है। एंड 2026 का भी इसमें दिखा रहा है, यानी कि 2025 के एंड में प्राइस की गिरावट के आने की संभावना है, जो कि मिनिमम $115 और मैक्सिमम प्राइस $165 जा सकती है। एंड ऐसे ही नीचे आपको शो हो रहा होगा 2027 की प्राइस, मिनिमम जो दे रहा है $250 के आसपास और मैक्सिमम प्राइस जो है आपका कितना दे रहा है 250 है और मिनिमम 155 और एवरेज देखा जाए तो 244 के करीब है, ठीक है। ऐसे ही 2027 में भी मंदी उभरने के बाद 2028 में एक मजबूत बोलिस आएगा और 2028 के अंत में मिनिमम 285 और मैक्सिमम 375 रह सकती है। ऐसे ही आपको 2030-29 का भी दिखा रहा है। 2029 में भी जो है आपकी प्राइस जो है इतनी ही रह सकती है, मतलब $250 और $300 के बीच में रह सकती है। एंड 2030 का दिखा रहा है आपका 2030 का दिखा रहा है $200 से $250, यानी कि इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करा जाए कि सबसे ज़्यादा अगर प्राइस हाई जाने के चांसेस दिखा रहा है तो $375 है, जो कि 2028 में है, ठीक है। तो ये आईओयू प्राइस है, प्रॉमिस बेस्ड प्राइस है, जो कि गूगल पे सर्च करने पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको 2024 से लेकर 2030 तक के जो ट्रेंड है मिनिमम प्राइस भी बता दी और मैक्सिमम प्राइस भी बता दी। अब हम बताएंगे आपको जो है जीसीबी प्राइस, पहले तो इम्पॉसिबल कैसे लोग बता रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी पहले इम्पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कहाँ पर कैसे क्या बोलना चाह रहा है और फिर उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ भी बताएंगे कैसे होगा। यहाँ पे मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटीज़ लिखी है, वो आप लोग देख लो। इकोनॉमिक क्वैगमायर द कम्युनिटी जीसीबी वैल्यूएशन क्रम्बलेस अंडर बेसिक टोटल सप्लाई 100 बिलियन है। तो इसके हिसाब से मार्केट कैप वो कहना चाह रहा है, जो एक पोस्ट है कि 31.4 क्वाड ट्रिलियन होना चाहिए। इतनी तो इम्पॉसिबल है, इतनी जो है
मार्केट कैप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का किसी भी चीज़ की नहीं है। एंड रियलिटी चेक एक्ससीड ग्लोबल जीडीपी बाई 300 नियरली 300 फोल्ड है। तो उस हिसाब से जो मार्केट कैप कहना चाह रहा है बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया। अब इसका जो है मार्केट का मैकेनिज्म दे रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी वैल्यूएशन डांस टू द ट्यून ऑफ सप्लाई एंड डिमांड नॉट कम्युनिटी डिटर्मिनेशन। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर पाई कॉइन की जो है कम्युनिटी है 60 एंड 70 मिलियन के आसपास है, तो इसमें जो है सप्लाई के ऊपर सप्लाई और डिमांड पे जो है निर्भर होता है, ना कि आपका जो है कम्युनिटी पे होता है। और नीचे लिखा हुआ है, उन्होंने पॉइंट लिखे, एक्सचेंज डायनेमिक्स डिटरमाइन ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। न्यू क्रिप्टो करेंसी टिपिकल स्टार्ट मॉडलिस्टली। सही बात है, सिंपल सी बात है। शुरुआत में किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है एकदम हाई नहीं जाती है, तो स्लो करके धीरे धीरे करके वो ऊपर जाती है। एंड ग्रोथ डिपेंड करता है यूटिलिटी एंड एडॉप्शन, कि कितने लोगों को एडॉप्शन मिला, मतलब कितने लोग इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, इस क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो कहना चाह रहा है। तीसरा है, एंड इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है, पाई नेटवर्क ऑफिशियल स्टैंस प्रोजेक्ट फोकस इट क्रूशियल। और नीचे लिखा हुआ है, हैज़ नेवर एनकरेज्ड एनी स्पेसिफिक वैल्यूएशन, डज नॉट प्रमोट द जीसीबी थ्योरी, फोकस ऑन डेवलपमेंट। एंड नीचे लिखा हुआ है आपका सबसे नीचे, इंस्ट्रक्शन लिमिटेशन, नेटवर्क स्केलेबिलिटी कंडीशन, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, कैपेबिलिटी, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 100, एडॉप्शन वैक्यूम। मतलब जो भी है उन्होंने ये उन इम्पॉसिबिलिटीज़ के सारे उन्होंने जो पॉइंट लिख कर दिए हैं, इस तरीके से जो है इम्पॉसिबल हो सकता है। एडॉप्शन वैक्यूम लिख कर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन लिमिटेशन दे रहा है कि इसकी लिमिट क्या होगी, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट बियॉन्ड करंट कैपेबिलिटीज़, यानी कि कितना कैपेबल हो सकता है पाई कॉइन के उनकी जो है 31.4 जो है क्वार्टर ट्रिलियन उसकी मार्केट कैप होना चाहिए अगर 100 बिलियन की टोटल सप्लाई है। एंड उसका जो है एडॉप्शन, यानी कि लोग इतने जागरूक हों उसके लिए कि इतने उसके जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं कि उनके पास इतना पैसा हो कि वो इस तरीके से जीसीबी को सपोर्ट कर सकें। सो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स दिए हुए उन्होंने जीसीबी थ्योरी को प्रमोट करना नहीं चाह रहे हैं। मतलब जीसीबी थ्योरी जो होती है 3.14 पाई की रियल वैल्यू है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि $3,14,159 जो आप लोग बोल रहे हो कि पॉसिबल कैसे हो सकता है। एंड उन्होंने नीचे लिखा है मार्केट कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, बिटकॉइन की जो है मार्केट कैप कितना दिखाया है 1 ट्रिलियन, इथीरियम की 500 बिलियन, पाई की कोई मार्केट कैप नहीं है इस टाइम पे। सही बात है, अभी मैन नेट नहीं आया है तो उसकी कोई भी जो है मार्केट कैप नहीं है। एंड इकोनॉमिक रेमिफिकेशन बता रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट if the community GCB theory were realized, unrestricted wealth concentration, faithful 100 supply। तो उन्होंने जो है इम्पॉसिबिलिटीज़ गिनाई हैं कि पाई नेटवर्क का जो है $3,14,159 की जो है प्राइस का इम्पॉसिबल ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने ये अपना मानना है, लेकिन हमारा काम क्या है, हम जीसीबी पाई की प्राइस को सपोर्ट करना है, उसको प्रमोट करना है, पाई कोर टीम तक पहुंचाना है। और वो नीचे भी ये भी लिखा है उन लोगों ने कि ये जो ऑफिशियल जो है पाई कोर टीम के तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि पाई की जो जीसीबी प्राइस $3,14,159 हो सकती है। ये लोग अपने अनुमान लगा रहे हैं, लोगों की तरफ से अपनी अपनी आवाज़ें हैं। ये पाई कोर टीम की तरफ से अभी कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं आया है, कोई भी इसका टेक्स्ट नहीं आया है, कोई भी ट्वीट नहीं आया है। सो वो ये जो मैंने आपको बताया है, जो इम्पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, रिस्की है, ये है वो है, जो भी बताई हैं उन्होंने। अब मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कैसे पॉसिबल हो सकता है पाई का जीसीबी प्राइस $3,14,159। तो उसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं और कुछ फार्मूला है, वो मैं यूज़ करके बताऊंगा और आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि हाँ कैसे पॉसिबल हो सकता है जीसीबी प्राइस। ठीक, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पाई की जो टोटल सप्लाई कितनी है, कि 100 बिलियन है, और कम्युनिटी कितनी बड़ी है, 68 मिलियन टोकन्स जो है ऑलरेडी माइंड हो चुके हैं, और 60 से 70 मिलियन की टोटल जो है आपकी कम्युनिटी है। एंड मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ कि 100 बिलियन जो है टोटल सप्लाई दे रहे हैं वो। अब उसमें से 90% तो आप लोगों का लॉकअप में चले जाएगा 3 साल के लिए, है ना। तो आपके पास कितना बचेगा, टोटल 10 बिलियन टोकन्स बचेंगे। एंड आपका अगर IOU प्राइस बेसिस पे मैं 100 बिलियन का कैलकुलेशन करता हूँ $50 से, तो आपका जो मार्केट कैप निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 ट्रिलियन निकल के आ रहा है। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो है आपको मार्केट का जो प्राइस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट कैप अपॉन टोटल सप्लाई।
तो टोटल सप्लाई हमने जो रख के देखी है 10 बिलियन रख के देखी, और मार्केट कैप जो है आपका 5 ट्रिलियन रख के देखा। तो उसके बाद हमने कैलकुलेशन निकाला, आपको जो दिख रहा होगा ये निकल के आ रहा है $500। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से जो हमने $50 ली थी IOU प्राइस, उससे आपका 5 ट्रिलियन आपका मार्केट कैप हमने कैलकुलेट करा 100 बिलियन सप्लाई पे। एंड अगर 10 बिलियन सप्लाई देते हैं 90% लॉकअप में डालने के बाद, तो उस कैलकुलेशन से आपकी पाई की प्राइस कितनी निकल के आई, $500। तो ये तो मैंने आपको शुरुआती चीज़ बताई है। अब इसकी $3,14,159 इसकी प्राइस का जो है पॉसिबिलिटीज़ कैसे होंगी, तो मैं आपको बिटकॉइन से कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। तो देखो, बिटकॉइन की शुरुआत में प्राइस आप लोग जानते हो कितना था, $1 से भी कम था, सभी लोगों को पता है। अभी बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है कितनी चल रही है, लगभग $1,00,000 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 चल रही है, और तो कितने परसेंट की ग्रोथ हुई, लगभग 1,00,000 गुना की जो है आपकी ग्रोथ हुई, किस में, उसकी प्राइस में। जो हमने $500 की जो प्राइस निकाली है, और ये 2025 चल रहा है, आने वाले समय में 2, 4, 5 साल में अगर पाई की प्राइस में, अगर मान के चलो, अगर पाई की प्राइस में अगर 1000 गुना की भी ग्रोथ हुई, अगर $500 अगर मिनिमम प्राइस मान के चलो मेन नेट के टाइम पे आ जाती है, तो 500 × 1000 का आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 से। ये सिर्फ मैं 1000 गुना जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन की जो ग्रोथ हुई है 1,00,000 गुना ज़्यादा हो चुकी है। क्या कि शुरू में जो है 0.01 प्राइस थी, यानी कि 10 लाख गुना ज़्यादा जो है आपकी ग्रोथ हुई है, किसमें, बिटकॉइन में। और पाई की तो मैं अभी 1000 ही गुना जोड़ रहा हूँ $500 से, तो कितनी होगी, 50,000। और अगर 10,000 की जगह हमने कर दिया, मान के चलो 50,000 गुना की ग्रोथ हो गई आने वाले 5 साल में, 4-5 साल में, 2030 तक जो हम बता रहे हैं। तो अगर आप जोड़ के चलोगे तो कितना हो जाएगा, कितना, अगर हमने जोड़ा 10,000 गुना से भी जोड़ दिया हमने 500 का, तो 5 लाख पहुंच गया सीधे सीधे। एंड अभी मैंने आपको IOU प्राइस भी बताई थी, कितनी बताई थी, 2028 में कितनी दिखा रहा था वो, $375। $375 हम मिनिमम मान के चल रहे हैं, एवरेज प्राइस मान के चल रहे हैं, $310 मान लिया हमने। और $310 का अगर 1000 गुना भी बढ़ गया आने वाले, अभी 2025 चल रहा है, 3-4 साल या 5 साल में अगर 1000 गुना भी बढ़ गया, तो आपका पॉसिबल ऐसे हो सकता है, आपका 1000 गुना 314 से कैलकुलेट करोगे या 375 से भी कैलकुलेट करोगे, तो 3,14,000 $159 जो GCB प्राइस है, ये पॉसिबल इस तरीके से हो सकता है। अगर मार्केट कैप आपका रहा 5 ट्रिलियन के आसपास, और टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, उसमें से 90% लॉकअप में डाल दी, 10% की उन्होंने टोकन से दे दिए सप्लाई में, यानी कि 10 बिलियन दे दिए, और 5 ट्रिलियन जो है उसकी प्राइस आ गई, मतलब मार्केट कैप आ गई 5 ट्रिलियन। तो इस कैलकुलेशन से $500 तो आपकी जो है प्राइस निकल के आएगी पाई की क्रिप्टो करेंसी की। एंड मिनिमम प्राइस भी हम देख लेंगे, 500 से नीचे भी आएगा, एक अप एंड डाउन चलता है, तो $300-350 के आसपास आ गई, 2025 में आ गई, ठीक है। और 3-4 साल में 2028 में 1000 गुना भी बढ़ गया, तो इस हिसाब से जो है आपका मार्केट कैप एंड आपका जो है GCB प्राइस आ सकती है पाई की, ये पॉसिबिलिटीज़ ऐसे हो सकती हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आज की जो भी मैंने आपको बताई कि IOU प्राइस का फ्यूचर क्या रहेगा, और इम्पॉसिबिलिटीज़ भी मैंने आपको गिनाई, और पॉसिबल कैसे हो सकती है GCB प्राइस, उसका सारा कैलकुलेशन आपको लोगों को बताया। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं वीडियो में क्या कहना चाह रहा था, और मैंने आपकी अपने तरफ से जो हो सकता था वो मैंने आपको बताया। अब वीडियो का मैं जो है लास्ट करने जा रहा हूँ। आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपना GCB सपोर्ट करते रहना, कमेंट करते रहना, माइनिंग करते रहना, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं आपको ऐसे ही कुछ न्यू फैक्ट के साथ और वीडियोज़ के साथ।